कहते हैं रास। तो देखो रास शब्द सुन करके हमारे मस्तिष्क में एक ही बात आती है कि राधा कृष्ण नृत्य करे वही है रास। हम इतना ही सोचते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोगों ने कितना साधारण अर्थ लगा लिया है रास का। रास मतलब नाचना। बहुत बहुत ओछे से बड़ा दुर्भाग्य है कि आज के नए लोग रास शब्द कह दो ना तो वो इतनी बुरी सी स्माइल करते हैं। रास उनको दुर्भाग्य की बात है। अब इस चीज को कहो कहो कि भैया रास शब्द मुख पे लेने लायक भी नहीं हो तुम लोग। हंसते काहे को। रास रास के विषय में तो हम रास शब्द ही नहीं बोल सकते, उसके विषय में बोलने की बात ही छोड़ो। रास क्या है वो हम सब क्या जाने। देखो रस वो है जब आप भगवान के लिए काम करते हो, रास वो है जब भगवान आपके साथ रहते हैं। वो एक बार की बात है, नामदेव जी जो है जाकर के भगवान से कहते हैं भगवान कभी मेरे घर भी आया करो जिमने के लिए, खाने के लिए। मेरी मैया बहुत अच्छा प्रसाद बनाती है। भगवान ने कहा नहीं जाऊंगा। अब नहीं ये लेके आ जाओ, पूरी दुनिया ही लेके आती, तुम कहते हो मेरे घर आओ, यही लेके आ जाओ। नामदेव जी ने कहा नहीं प्रभु आपको मेरे घर चलना पड़ेगा, मेरी मैया बहुत अच्छा स्वादिष्ट प्रसाद बनाती है। बार बार नामदेव जी कहे तो एक दिन भगवान ने कहा ठीक है चल चलूंगा, लेकिन मैं चला जाऊंगा तो इधर कौन रहेगा, मेरे जगह पे कौन रहेगा, मंदिर में खड़ा रहता हूं। तो नामदेव जी ने कहा भगवान आप तो सर्वसमर्थ हो, सर्वशक्तिमान हो, आप अपना व्यवस्था कर लो, कुछ किसी को खड़ा कर दो, आप चलो हमारे घर। भगवान ने कहा हाँ तब सोच लिया, आप व्यवस्था कर लिया हमने। बोले क्या? बोले एक काम कर तो मेरे जगह पे खड़ा हो जा, मैं तेरे घर जाऊंगा जिमने, तेरी मैया के हाथ का प्रसाद पाऊंगा और तू मेरे जगह पे तू खड़े हो जा। नामदेव जी ने कहा भले फंसे, निमंत्रण दिया भोजन के लिए तो हमको खड़े होने को कह रहे। बोले ठीक है प्रभु लेकिन घर जाना पड़ेगा मेरे। बोले ठीक है। बोले लेकिन कैसे खड़ा होऊंगा, मैं तो जो है कैसे खड़ा होऊंगा यहाँ पे। बोले मैं तेरा श्रृंगार कर दूंगा अपने जैसा। अब जो है पर्दा लगा, पुजारियों ने पर्दा लगाया तो लेके उठा के ले आए, जो है काजल कहीं से लाया, पूरे शरीर में पोत दिया, काला काला बना दिया, क्योंकि भगवान तो काले काले। श्रृंगार कर दिया पूरा उन्होंने, श्रृंगार कर दिया, समझाए पूरा, समझा दिया उन्होंने कि देखो हिलना डुलना नहीं। सुबह जो है अभी रात्रि होगी, सुबह होगा तो ब्रह्म मुहूर्त में आएंगे और पुजारी पंडा जो है जल से स्नान कराएंगे और ठंडे ठंडे जल से स्नान कराएंगे। तो कांप मत जाना, यदि कांप गए तो जो है पोल खुल जाएगा, फिर पीटोगे बहुत, सब कहेंगे भगवान को हटा के कौन खड़ा हो गया। तो कांप मत जाना। बोले महाराज कैसे कांपूंगा नहीं, अब ठंडा पानी से नहलाएंगे तो कभी तो होगी, कंपन तो होगा। तो भगवान ने कहा जैसे मैं अभी तक नहीं कांपा, रोज ही मुझे आते हैं ठंडे पानी से नहला देते हैं, पर मैं किसी तरह जो है अपने आप को जो है शांत रखता हूँ, मुझे भी ठंडी लगती है, वैसे तू भी कर। बोले ठीक है। बोले उसके बाद जो है दूध से भी स्नान कराया जाएगा, पर ऐसा मत करना जीभ निकाल के चाट लिया दूध, ऐसा भी नहीं करना, स्नान कराएंगे। बोले और क्या करेंगे आगे? बोले माखन का गोला भी मुंह पे लगाएंगे, लेकिन जीभ निकाल के खाना नहीं, वैसे रहने देना, भले ही लालच आए पर खाना नहीं। बोले कैसे महाराज हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? बोले जैसे हम करते वैसे, हम भी तो ऐसे रहते हैं। बोले ठीक है। बोले देखो यहाँ पे सबको जो है अधिकार है, हम सब आते हैं और प्रणाम करते हैं, सब आएंगे प्रणाम करेंगे, तो किसी को आशीर्वाद मत देने लग जाना। इतना ही नहीं, लोग आएंगे अपने दुख भी बताएंगे, दुख सुन के रो मत देना, ना जाने कितने कितने दुनिया वालों पे दुख है। दुख सुनाएंगे पर कुछ कहना मत, कुछ बोलना मत, बस सुनना। बोले क्यों नहीं बोलेंगे? अब वो दुखी रहेंगे रोएंगे तो काहे को नहीं बोलेंगे? बोले मत बोलो, क्योंकि उसका विधान हिसाब बना हुआ है, जैसा विधान बना हुआ है उनको भुगतना पड़ेगा, फिर वो जो है सुख पाएंगे। तो कुछ मत करना, खड़े रहना। बोले ठीक है। नामदेव जी भीतर ही भीतर कांप रहे, कहीं कोई गलती हो गई, कहीं हिल डुल गए, कुछ खवा लिया तो पीठ पड़ जाएगी पुजारियों से। भगवान चले 12 बजे रात्रि,
12 बजे रात्रि में चले भगवान नामदेव जी के घर पे। जाके पहुंचे, दरवाजा खटखटाया तो अब नामदेव जी की माँ ने सोचा शायद नामा आया होगा, वो नामदेव जी को नामा ही कहते, नामा आया होगा। डांटते हुए आई, नामा तू पता नहीं बाहर रह जाता है इतने समय तक, क्या करता है बाहर तू। और जब आई, जब कपाट खोला तो देखा बांके बिहारी खड़े, भगवान खड़े, और जो ही देखा वो मुकुट, वो वंशी, वो क्या कहना, वही तुझको मैंने कड़ कड़ में ढूंढा पर तेरा पता नहीं है, जब तेरा पता लगा तो अब मेरा पता नहीं है। ये स्थिति चरणों में लोटपेट हो गई। भगवान ने कहा मैं जीव नहीं आया हूं, खाने आया हूं। अच्छा महाराज ठीक है। मैया ने जो है पवाया, मैया ने कहा कि आपको तो जल्दी वापस जाना होगा, अभी जो है सुबह का समय हो रहा है, ब्रह्म मुहूर्त का, पुजारी पंडा मंदिर छोड़ के आप आए होंगे। बोले नहीं, मंदिर छोड़ के नहीं आया हूं, मेरे जगह पे नामा को खड़ा कर दिया है। तो मैया ने कहा अच्छा आज आपको दर्शन देने नहीं जाना। बोले नहीं, दर्शन देने नहीं जाना है, आज मुझे दर्शन करने जाना है। जरा जाके देखो कि मेरा नामा कैसा लग रहा है खड़ा होके। और भारी भीड़ जमा होगी, सब आएंगे तो देखो कैसा लग रहा है नामा, मैं आज जाऊंगा दर्शन करने। अब भगवान ने क्या किया, काला कंबल ओढ़ा और काला कंबल ओढ़ के छिपते छिपाते पहुंच गए, जाके दर्शन करे। हाय मेरा नामा देव कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। नजर उतारी, नामा को नजर न लगे। सबके साथ में धीरे से जाके पहुंचे, और जैसे पहुंचे मंदिर में तो नामदेव जी को लग गया कि ठाकुर आ गए हैं। अब डर रहे हैं, मैं आंख बंद करे खड़ा हूं, आंख भी नहीं खोल सकता, कहीं आंख खोल दिया तो पीठ पड़ेगी, और कहीं आंख नहीं खोला तो ठाकुर आए हैं, कहीं प्रणाम ना कर ले तो सारे पुण्य ही भस्म हो जाए मेरे। भगवान नजदीक गए, धीरे से कान में बोले, नामा तेरा बाल नोच लूं? हिल्ला मत, बाल नोच लूं तेरा? कहते नहीं, धीरे से कहते नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ नहीं करना। लेकिन भगवान बार बार चिढ़ा रहे, बार बार चिढ़ा रहे भगवान। अब देखो ये क्या है, ये है रास, इसको रास कहते हैं। अब भगवान जो है नामदेव के साथ मस्ती कर रहे हैं, एक दोस्त की तरह। अब वो प्रकट हो गए हैं, इसको कहते हैं रास। भगवान गोपियों को शीशा दिखाते हैं, लो लो ठीक है, बाल झाड़ लो, लो काजल लगा लो। ये क्या है, रास। भगवान ग्वालों के साथ खेलते हैं, उनको कभी कभी जो है भोजन पे पवाते ले खा ले, मन सुखा ले खा ले, तन सुखा खा ले, धन सुखा खा ले, शीदामा तू खा ले, मधुमंगल तू खा ले। तो ये क्या है, ये रास है। जब हम भगवान के लिए काम करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो वह रस है। और जब भगवान हमारे समक्ष प्रकट हो जाते हैं, चाहे मानसिक रूप से ही प्रकट करो आप, चाहे साक्षात प्रकट करो, तो वो जब भगवान जब हमारे साथ रहने लगते हैं तो उसको रास स्थिति बोला जाता है। लेकिन दुनिया के लोग क्या समझे, उनको तो यही लगता है नाचो तो वो जो है राधा कृष्ण नाचे, गोपियां नाचे, तो वही रास है। और हम नाचे और जो हमारे समीप 2-4 महिलाएं नाचे, तो वही रास है, हम भी रास कर रहे हैं। ये बुद्धि इस तरह भ्रष्ट हो गई है लोगों की। एक बार बोलना पड़ेगा, रास बिहारी सरकार, वृंदावन धाम की।